सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने के फैसले पर आज फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने फिर से विचार करने का आश्वासन दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई पशु संगठन और डॉग लवर्स विरोध जताने लगे। तो आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 जजों की नई बेंच कर रही है। ये सुनवाई इससे पहले 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया था, जिसके बाद कल जब ये मामला चीफ जस्टिस के सामने आया तो उन्होंने कहा कि मामले को दोबारा सुन लेंगे और अब 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। आज जो बेंच सुनवाई कर रही है उसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच है। इस मामले में दोबारा सुनवाई शुरू करने जा रही है 3 जजों की ये बेंच। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया। पशु प्रेमी जो है वो लामबंद हो गए थे और उनकी तरफ से ये मांग की गई थी कि ये तो क्रूरता होगी इन बेजुबानों के साथ। जिस तरीके से ये फैसला अदालत की तरफ से सुना दिया गया कि 8 हफ्ते के भीतर भीतर दिल्ली एनसीआर में ये जितने आवारा कुत्ते हैं इन सबको शेल्टर होम भेजा जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, इस मामले में सुनवाई शुरू कब तक होगी, क्या जानकारी मिल रही है, अपडेट क्या है? रोमाना, इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और दिल्ली सरकार के वकील जो तुषार मेहता हैं वो अपनी दलीलें कोर्ट में उन्होंने रखनी शुरू कर दी है। उनकी पहली दलील क्या है? जो तुषार मेहता हैं दिल्ली सरकार के वकील, उन्होंने कहा है कि मुखर माइनॉरिटी और शांत मेजॉरिटी हर जगह है, मेजॉरिटी शांति से सहता रहता है। लेकिन तुषार मेहता ने एक और बात कही अपनी दलील में। उन्होंने कहा है कि यहाँ जो लोग जो डॉग लवर होने की बात कर रहे हैं, एनिमल लवर होने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि मटन और चिकन खाते हैं। तो ये कैसे एनिमल लवर हैं? ये दलील दी है तुषार मेहता ने। अब तुषार मेहता की अगली दलील, बच्चों की मौतों के ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनको जो है कुत्तों ने काटा था, रेबीज हुआ था, जो देखे नहीं जा सकते। तुषार मेहता बता रहे हैं कि देखिए आवारा कुत्तों पर लगाम लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों को, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको कुत्तों ने काटा, उनको रेबीज हुई और उनकी जो हालत हुई है वो वीडियो जब सामने आए हैं वो देखे नहीं जा सकते। अब क्या कह रहे हैं तुषार मेहता? तुषार मेहता साल भर में कितने ऐसे मामले सामने आते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। तुषार मेहता कह रहे हैं कि सालाना 37 लाख डॉग बाइट, 10,000 रोजाना, यानी कि 37 लाख डॉग बाइट हर साल के जो मामले सामने आते हैं। और अगर हम औसतन एक दिन की बात करें, 10,000 मामले पूरे देश भर में कुत्तों के काटने के सामने आते हैं। और ये एक चिंताजनक स्थिति है। जिस बात का जिक्र तुषार मेहता कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको जो मार दिया जाए, हम जो कोर्ट ने ये कहा है कि इनको रिलोकेट किया जाए जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। तुषार मेहता की अगली दलील, WHO के मुताबिक, WHO का आंकड़ा दे रहे हैं, WHO के मुताबिक भारत में 18,000 से ज्यादा रेबीज से मौतें होती हैं। तो तुषार मेहता का ने ये जो आंकड़ा कोट किया है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का ये आंकड़ा कोट किया है, ये कहते हुए कि उस आंकड़े के मुताबिक हर भारत में 18,000 से ज्यादा रेबीज से मौतें हुई हैं। और अब तुषार मेहता की अगली दलील, क्योंकि लगातार दलीलें जारी हैं, जो सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से आ रही है जानकारी, तुषार मेहता कह रहे हैं कि कोई कुत्तों को मारने की बात नहीं कर रहा है, उन्हें आबादी से दूर करने की बात की जा रही है। और फिर दोहरा रहा हूं, ये जो तुषार मेहता वरिष्ठ वकील है, ये दिल्ली सरकार के वकील के तौर पर दलीलें पेश कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।